नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव से अतिक्रमण को लेकर हुई कार्रवाई। बेशकीमती जमीन को प्रशासन ने कराया मुक्त। दलोदा थाना प्रभारी व तहसीलदार की भूमाफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। मंदसौर के श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज में 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस। इस दौरान आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने की बढ़ चढ़कर शिरकत। और मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर ट्रक बाइक की भिड़ंत में एक महिला की मौके पर ही मौत। आधे घंटे तक इलाज के लिए तड़पती रही महिला को तमाशबीन बन देखते रहे लोग। शुक्रवार को मंदसौर के श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे न्यायाधीश विजय कुमार पांडेय, अतिथि जिला न्यायाधीश रईस खान, डॉक्टर क्षितिज पुरोहित, श्री पुखराज दसेरा, श्री रघुवीर सिंह चिंडावत सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर नरेंद्र जैन ने दिया, वहीं संचालन सुनील बड़ोदिया ने किया और आभार व्यक्त डॉक्टर राजेश कौशिक ने किया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान वर्षा झाला, द्वितीय स्थान आफरीन खां, तृतीय स्थान सोना कुंवर ने प्राप्त किया। वहीं कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र जैन, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कौशिक, डॉक्टर कुणाल शक्तावत एवं कई विद्यार्थी व कॉलेज स्टाफ उपस्थित थे। उक्त जानकारी संजय सिंह दांगी ने दी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। यही कि हमारा संविधान जो लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जो दिए हैं उसके साथ साथ में हमें अपने मौलिक अधिकार के साथ में मौलिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र ही हमारा एक वो आधार है और राष्ट्र की उन्नति अगर मतलब हो तो उसी से हमारे प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति होगी। यदि हम ये कहना चाहें कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक छोटे से उदाहरण के साथ में मैं समझाना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अगर ये प्रण कर ले कि मैं चाइना की कोई भी चीज़ क्रय नहीं करूँगा, तो उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी और हम एक पूरे विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे। आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु का पद भी प्राप्त हमारा भारत कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान दिवस के रूप में आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। 2015 से भारत सरकार द्वारा विधि दिवस को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी के अंतर्गत 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जी सर भारतीय संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है। जी सर। भारतीय संविधान दिवस का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य ये है कि भारत के समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान के बारे में जागृत करना, उन्हें जागरूक करना, उसके बारे में अवेयर करना। वो समझें कि हमारे भारतीय संविधान में हमें क्या अधिकार दिए गए हैं, हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं और किस तरह से हमें संविधान के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना है। विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान है वो भारत की सर्वोच्च विधि है। भारतीय संविधान के विरुद्ध कोई भी विधि नहीं बन सकती, इसलिए सर्वोच्च विधि भारतीय संविधान ही रहेंगे। उसके अंग के रूप में और सारी विधियां बनाई गई हैं जो आपको नियमित रूप से उनका अध्ययन करना है और आगे जाके हमारे भारत के समस्त नागरिकों को विधि के बारे में अवेयर करना है। अगर क्योंकि भारत में जो शासन है वो है रूल ऑफ लॉ, विधि का ही शासन है।
विधि के ही द्वारा हम सब शासित होते हैं। अतः विधि का ज्ञान सभी भारतवासियों को होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय जिला सत्र न्यायाधीश माननीय विजय कुमार पांडे साहब के मार्गदर्शन में आज लाकालीन मंसूर में हमारे द्वारा संविधान दिवस का आयोजन किया गया है। साथ ही आयोजन किया गया है भाषण प्रतियोगिता भी रखी हुई है। भाषण प्रतियोगिता में संविधान के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो पर्याप्त है या नहीं, विषय पर बच्चों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। और बच्चों में से हमारे द्वारा चिन्हित किए जाकर प्रथम द्वितीय तृतीय को शील्ड एवं प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया है। एक्चुअल में संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता के बारे में आज बात की गई है। लोगों को जागरूक होना चाहिए कि संविधान हमें मिला है उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उसकी क्या प्रासंगिकता है। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम जाने कि संविधान प्राप्त हुआ तो हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए, हमारे क्या कर्तव्य निर्धारित किए गए, हमारी विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका किस प्रकार से काम करेगी, तो संविधान की महत्ता को हमें समझना होगा। इस कारण से ये आयोजन होते हैं। जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार आज संविधान दिवस को भी हमारे द्वारा सेलिब्रेट लोगों को कोशिश की गई है कि हम लोगों तक आम जन तक मैसेज पहुँचाएँ कि हमारी संविधान की महत्ता है, उसे हमें समझना चाहिए। जो हमारे अधिकार दिए गए हैं कर्तव्यों के अधीन है, तो हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। ऐसे हम हमारे द्वारा शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया है। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदसौर जिला कलेक्टर श्री गौतम सिंह के कुशल निर्देश में भूमाफिया एवं अतिक्रमणकारियों के विरोध में चलाए जा रहे अभियान में आज फिर पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए निम्बाखेड़ी गांव से करीब 50,000 रुपए की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। निर्देशानुसार दलोदा तहसीलदार संजय मालवीय, दलोदा थाना प्रभारी संजीव परिहार व अन्य पुलिस बल द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया, जहां पर 6 लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम निम्बाखेड़ी से 50,000 रुपए कीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया। वहीं दूसरी ओर ग्राम लसुड़िया से करीब 1 लाख रुपए कीमत की शासकीय भूमि मुक्त कराई। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी रही। कार्रवाई के दौरान दलोदा तहसीलदार संजय मालवीय, दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद था। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। ग्राम निम्बाखेड़ी में लगभग 6 लोगों द्वारा टोलियाँ बनाकर और ये पशुओं के बांधने की जगह अतिक्रमण कर रखा था। इनके विधिवत प्रकरण दर्ज कर बेदखली के आदेश पूर्ण कर दिए गए थे और इनको सूचना पत्र दे दिया था कि आप निश्चित समय अवधि में खुद हटा लें, लेकिन इन लोगों द्वारा आज दिनांक तक नहीं हटाया था। तो पुलिस प्रशासन की वजह से आज मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर ट्रक बाइक की भिड़ंत में एक महिला की मौके पर मौत। आधे घंटे से सड़क पर इलाज के अभाव में तड़पती रही महिला मल्हारगढ़ थाने से 200 मीटर की दूरी पर और जहां पास में ही 100 डायल खड़ी रहती है, वहीं एक्सीडेंट होने के बाद भी आधे घंटे से इलाज न मिलना व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है। महिला के साथ मौजूद व्यक्ति गुहार लगाता रहा और तमाशा बंद पब्लिक देखती रही और सरकार को कोसती रही। सब्जियों से भरे वाहन अनियंत्रित गति से दौड़ते हैं, जिन पर कार्रवाई होना आवश्यक है। मल्हारगढ़ थाना प्रभारी के सस्पेंड होने के बाद थाने की कमान SI अमलियार साहब को दे रखी है। थाने के सही से संचालन के लिए थाने में 3 स्टार थाना प्रभारी का होना बहुत जरूरी है। जहां प्रतीक्षालय बना रखा है वहां बसें नहीं रुकती और कहीं पर भी बसों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। प्रतीक्षालय की हालत भी किसी से छुपी नहीं है, जहां दिन भर फालतू लोगों और सटोरियों का जमावड़ा लगा रहता है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल शुक्रवार को क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचे। चित्तौड़गढ़ से लेकर रतलाम तक निरीक्षण को लेकर रतलाम मंडल द्वारा पिछले 1 माह से भी अधिक समय से तैयारियां की जा रही है। मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर तैयारियों का दौर चल रहा है। रंगाई पुताई से लेकर आकर्षक चित्रकारी और डामरीकरण से लेकर यात्री सुविधाएं और प्लेटफॉर्म पर अन्य सुविधाएं जुटाने से लेकर पानी की सुविधा के अलावा साफ सफाई से लेकर हर एक छोटे बड़े पहलू पर काम चल रहा है।
कई बार डीआरएम विनीत गुप्ता भी मंदसौर सहित जिले के स्टेशनों पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पिछले 1 माह से अधिक समय से रतलाम मंडल स्टेशन पर सब कुछ ओके करने में लगे हैं। मंदसौर के रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का मंडल स्तर के निर्णय पर विस्तार से लेकर रंगाई पुताई और चित्रकारी के अलावा परिसर में डामरीकरण के अलावा अन्य बिंदुओं पर लगातार काम चल रहा है। सुविधाओं के विस्तार पर भी फोकस किया गया है। महाप्रबंधक के दौरे के दौरान जहां जहां उनकी निगाह पड़ सकती है उन सभी को ठीक करने का काम किया गया है। जब शुक्रवार को उनका दौरा होना है तो रतलाम मंडल सहित इस क्षेत्र के लोगों को भी लंबित प्रस्तावों को गति मिलने और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर निर्णय को गति मिलने की उम्मीद है। जिले में दलोदा में महाप्रबंधक रुकेंगे तो वहीं शिवना ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। रेलवे स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान नीमच से चलने के बाद पिपलिया मंदसौर के बीच सिंधपंथ के समीप फाटक का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मंदसौर स्टेशन से होकर गुजरने के दौरान वह विंडो इंस्पेक्शन करेंगे। खिड़की से ही वो मंदसौर स्टेशन पर निगाह डालेंगे। इसके बाद शिवना नदी पर बने ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। वर्तमान में ही इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और अब इधर डबलीकरण का काम भी होना है। ऐसे में शिवना ब्रिज का निरीक्षण भी अलग अहम माना जा रहा है। इसके बाद दलोदा पहुंचेंगे, जहां पर रेलवे कॉलोनी व क्वार्टर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा यहां स्टेशन पर निरीक्षण का काम करेंगे। जीएम साहब का एनुअल इंस्पेक्शन है, उसके लिए काफ़ी तैयारी की गई है। यहाँ पर सभी रिपेयर कार्य पूरा कर लिया गया है और यहाँ रंग रोगन किया गया है, सभी में कलर्स का काम किया गया है। साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया है। जीएम साहब का प्रोग्राम यह है, शिवना ब्रिज है उसका इंस्पेक्शन है यहाँ पर, और इससे पहले एक LC 146 फाटक है उसका इंस्पेक्शन है। और यहाँ पर एक TSS मंदसौर पिपलिया के बीच में एक TSS बना है, जिससे कि ये विद्युत गाड़ियों को सप्लाई मिलती है, उसके लिए उसका उद्घाटन है। इसके बाद सीधे फिर शिवना ब्रिज से दलोदा का प्रोग्राम है जीएम साहब का। तो यहाँ पर मंदसौर में विशेष रूप से साफ़ सफाई और कलर्स का और अपने सभी डिपार्टमेंट के द्वारा कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार 27 नवंबर को मंदसौर पहुंचेंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कमलनाथ के दौरे को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है। दौरा कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सीएम कमलनाथ सुबह 11 बजे मंदसौर पहुंचेंगे। एयर स्ट्रिप से वे सीधे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर महादेव की पूजा अर्चना के बाद वे सीधे सभा स्थल शहर के गांधी चौराहे पर पहुंचेंगे और यहां विशाल किसान महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। आयोजन में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मंदसौर कांग्रेस के प्रभारी बटुक शंकर जोशी सहित सभी कांग्रेस नेता और विधायकगण उपस्थित रहेंगे। कमलनाथ के स्वागत को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस नेताओं ने अपने वरिष्ठ नेता के सम्मान में पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगाए हैं। वहीं गांधी चौराहे को भी पूरी तरीके से बैनर पोस्टर से ढक दिया है। पूरे कमलनाथ जी का 27 तारीख को 11 बजे एयर स्ट्रिप पे उनका प्लेन उतरेगा और उनके आगमन को लेकर कांग्रेस जनों में, किसानों में और युवाओं में, मजदूरों में और व्यापारियों में अत्यंत उत्साह है। और विशेष कर किसान सम्मेलन में और जनसभा में शिरकत कर रहे हैं तो किसान उनको अपना मसीहा मानते हैं कि जो अतिवृष्टि के कारण जो मुआवजा उन्होंने दिया था और जो ऋण मुक्ति करी थी, और इस साल जो फसल का जो स्थितियां हुई, इस साल भी फसल बहुत बर्बाद हो गई लोगों की अफलन और पानी के कारण, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए किसान लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत खुश है और अब कमलनाथ जी को याद कर रहे हैं। तो और गांव-गांव से लोग बड़े उत्साहित होकर मंदसौर की तरफ आ रहे हैं। भानपुरा, गरोट और मंदसौर के सराउंडिंग ये सब उत्साह से भरे हैं और मैं सोचता हूँ कि कमलनाथ जी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम लंबे समय बाद मंदसौर की धरा पे होने जा रहा है। और एयर स्ट्रिप से लेके वो जब चलेंगे तो राम टेकरी के इस रास्ते से निकलेंगे तो यहाँ कांग्रेस जन उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे और फिर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे और फिर सभा स्थल पर वो आएंगे। ये उनका कार्यक्रम है। उत्साह में कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अनदेखा कर गए और आधी प्रतिमा को बैनर पोस्टरों से ढक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस उत्साह पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा नेता हिम्मत डांगी ने कहा कि कांग्रेस में सभी नेता है और भाजपा में सभी कार्यकर्ता हैं।
कांग्रेस के लोग अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिखाने की होड़ करते हैं। मंदसौर नगर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आगमन हो रहा है। वह किसान सम्मेलन को संबोधित करने आ रहा है, किंतु नगर को जिस प्रकार से होर्डिंगों से पाटा गया है वह किसान सम्मेलन से इंगित ही नहीं करता है। यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है कि कांग्रेस के अंदर सारे के सारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता घर पहुंच तक सेवा का काम करता है और जो कांग्रेस के नेता है वो घर पहुंच कर सेवा काम नहीं करता। नगर को किस प्रकार से जो कमलनाथ जी नेता यार उनके सामने अपने को किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना है वो कर रखा है। ये नगर के अंदर महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनको पूरे कवर से ढक दिया गया है, ये निंदनीय है। उसी में महारताप बस स्टैंड के ऊपर महारताप की मूर्ति हो या अन्य जगह के चौराहे है, उन सारे चौराहे जिस पर होर्डिंग टांगे निंदनीय है, क्योंकि आप किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो किसान की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी फुटपाथ पे चौराहे पर आकर किसानों की और गरीबों की लड़ाई लड़ता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एसी रूम छोड़कर कार्यकर्ताओं के लिए रोड पर आ जाते हैं, एसी रूम के अंदर ये नेता लोग रहते हैं, उनको जानकारी नहीं है नगर को किस प्रकार से ठीक रखा जाना चाहिए, नगर की को किस प्रकार सुंदर बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से बैनर से नेता लोगों ने पाटा है, मैं उसकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निंदा करता हूं और नगर पालिका से भी आग्रह करता हूं कि मुझे लगता है नगर पर अनुमति नहीं ली होगी। नगर के अंदर जितने भी होर्डिंग लगाए जाते हैं, नगर पालिका को विधिवत एक शुल्क जमा होता है, उसको होर्डिंग लगते हैं, तो नगर पालिका कानून इनके खिलाफ और कलेक्टर महोदय इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। नारियल फोड़ लो, जनता को मूर्ख बनाओ, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। आप तो शाहरुख खान को भी सलमान खान को भी नीचा दिखा दोगे। ऐसी एक्टिंग करिए, जाइए बम्बई एक्टिंग करिएगा, मध्य प्रदेश का नाम तो कहीं रोशन होगा आपकी एक्टिंग से। हाँ, लोग आते थे, मैं कहता था चलो चलो, उनको कहता था जो माफिया के लिए आते थे, उनको मैं कहता था चलो चलो, जो माफिया के लिए आते थे, क्योंकि कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता। खैर, कमलनाथ के दौरे से पहले सियासी बयानबाजी अपनी और है, लेकिन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और इसके पूर्व पंचायत व निकाय के होने वाले स्थानीय चुनाव के साथ ही मंडी सहित किसानों व बढ़ती महंगाई को लेकर जनता के बीच इन तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस कमलनाथ की सभा को सफल बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा जोर कोशिश कर रही है। कैमरामैन शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित स्प्रिंगवुड स्कूल के पीछे लगभग 10 डंपर की रेती पर खनिज विभाग कार्रवाई ही करने वाला था कि तभी प्रकाश पिता चुन्नीलाल सुराह मौके पर पहुंचा और 10 डंपर रेती को अपने स्वामित्व की बताया। प्रकाश सुराह ने बताया कि 10 डंपर रेती उसकी है। वेयरहाउस बनाने से पहले रोड बनाया जाना था, जिसके उपयोग में उक्त 10 डंपर रेती को यहां रखा था। इधर खनिज विभाग अधिकारी डाबर के मुताबिक निर्माण के लिए केवल 5 डंपर अधिकतम का स्टॉक किया जा सकता है। ऐसे में मौके पर खनिज विभाग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल गुरुवार दोपहर पत्रकारों के फोन पर खनिज विभाग अधिकारी को अवैध रेत होने की सूचना मिली थी, जिस पर खनिज विभाग अधिकारी डाबर मौके पर पहुंचे और नियम से अधिक संग्रहण की कार्रवाई को अंजाम दिया। शुरू भी है, करीबन 5 से 6 जगह पर हम लोगों ने अलग अलग भंडारण जब्त किए हैं, जिन पे कार्रवाई जारी हुई है। और अभी जैसा कि सूचना प्राप्त हुई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है कि अवैध रूप से रेडी का भंडारण किया हुआ है, मौके पर हमने आके जांच करी। वहाँ पर हमने पाया कि करीबन 10 से 12 डंपर जो है अवैध रेडी का स्टॉक पड़ा हुआ है। जांच के दौरान हम लोगों ने जाँच करी तो कोई प्रकाश सुरा नामक व्यक्ति जो है सामने आए हैं, जिनका ये कहना है कि सब जो है ये मेरा स्टॉक है और बाकी कार्रवाई चालू है। सर, किस काम के लिए रेती लाई गई थी, क्या बेचते थे, क्या स्थिति सामने आई है? अभी तक तो जो मौके पे सामने आए हैं उनका ये कहना है कि साहब हम लोग जो है वेयरहाउस का निर्माण कर रहे हैं, उसके तहत हमने भंडारण का वो किया है, बाकी जांच का भी सही है। सर, क्या रॉयल्टी वगैरह सारी चीजें मिली है इसमें? अभी देखी जा रही है, अभी ना किसी प्रकार की अनुमति इनसे हमें प्रस्तुत की गई है, ना ही कोई रॉयल्टी प्रस्तुत की गई है। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या रेती के अलावा भी निर्माण में जो चीजें होती हैं कोई मौके पर उपाई गई, क्या स्थिति लग रही है आपको? यहाँ प्रथम दृष्टया तो जो है कोई निर्माण जैसा कार्य तो प्रतीत हो नहीं रहा है और न ही उनके द्वारा कोई कागज प्रस्तुत की गई है। सर, क्या शासकीय जगह है, क्या स्थिति है, कौन सी जगह पे किया जा रहा है भंडारण? ये इसकी स्थिति मुझे स्पष्ट नहीं है, संबंधित पटवारी संपर्क से हम लोग इसके प्रॉपर कुछ कह पाएंगे। क्या कार्रवाई की जा रही है?
प्रथम दृष्टया जो है अभी हम जो है जांच करेंगे, नहीं होने की स्थिति में जो है मध्य प्रदेश रेत खनिज नियमानुसार जो है जुर्माना तय किया जाएगा। सर भर के ले आएंगे इसको कि यहीं पड़ा रहेगा ये माल? अभी तो जो है संबंधित चूँकि मौके पर उपस्थित हैं, जब तक इन्हीं के सुपुर्द दिया गया इन्हीं की जिम्मेदारी है। सर ऐसे में रेती गायब हो जाती है यहाँ पे तो क्या जवाबदेही कार्रवाई रहेगी इनके खिलाफ? जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो निश्चित होगी। सर कितना स्टॉक रखा है रेती के अवैध डंपर भी आ रहा है, उसको लेकर भी प्रशासन किस प्रकार की आगामी कार्रवाई करेगा? लगातार हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों हमने कार्रवाई की जिसमें कुछ घटना घटित हुई, तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर ही रहे हैं। कितने डंपर रखने की अनुमति है सर इन्हें? निर्माण कार्य है तो 2-3 डंपर या 5 डंपर रख सकता है। सर ये 10 से ज़्यादा तो उसको तो अभी जब्त करना चाहिए सर। जब्त तो हमने किया ही है जी मौके पे। सर आज दिन में कितने लोगों को कार्रवाई की, हमें नाम बताएंगे? ना मैं अभी उनका पूरा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।